शुभ दोपहर विद्यार्थियों। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 10वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। इस पाठ में हम लोग विश्व बंधुता के बारे में पढ़ने वाले हैं। विश्व बंधुता अर्थात विश्व भाईचारा। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। उत्सवे उत्सवे वैष्णे दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैन्य दिन व्यवहारे च ये सहायतां करोति स बंधु भवति। उत्सवे होता है उत्सव में, त्योहार में, वैष्णे संकट में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्रविप्लवे देश पर आपदा आने पर, फिर है दैन्य दिन व्यवहारे च दैन्य दिन व्यवहारे दैनिक व्यवहार में यह सहायताम करोति। यह का अर्थ होता है जो सहायताम सहायता करोति करता है, स बंधु भवति वह भाई होता है। उत्सव में, संकट में, अकाल पड़ने पर और देश पर आपदा आने पर दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। बंधु अर्थात भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश है, यदि विश्व संसार में सर्वत्र सब जगह एतादृशा इस प्रकार की भाव भवेत भावना या भाव होगा, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभवति। तभी, तदा का अर्थ होता है तभी विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व भाईचारा है वो संभव होगा। परंतु अब निखिले संसारे संपूर्ण संसार में कलह से कलह का, झगड़े का, अशांति च वातावरणम अस्ति। कलह होता है झगड़ा, झगड़े और अशांति का वातावरण है। परंतु अब संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवा मनुष्य परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम सवकीयम कष्टम न गणयति। ते का अर्थ होता है वे, परस्य दूसरों के, कष्टम दुख को या कष्ट को, सवकीयम अपना, कष्टम न गणयति अपना कष्ट नहीं मानते। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। अपि च, अपि का अर्थ होता है भी, च का अर्थ होता है और, समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। अपि च और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। तेषाम उपरि शवकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर, जो असमर्थ देश हैं उनके ऊपर शवकीयम अपना प्रभुत्वम स्थापयति अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र, संसार में सब जगह, विद्वेष द्वेष की भावना, शत्रुताया शत्रुता, हिंसाया च और हिंसा की भावना दर्शते भावना दिखाई देती है। संसार में सब जगह द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम देशों का, विकास है अपि अवरुद्ध भवति देशों का जो विकास है वो भी रुक जाता है। देशाना विकास अपि अवरुद्ध भवति देश के विकास में भी बाधित होता है। दोबारा से देखो,
परंतु अब संपूर्ण संसार में कलह है, झगड़े और अशांति का वातावरण है। मनुष्य आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, न विश्वंती विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम शवक्यम कष्टम न गणयति, वे अब दूसरे लोगों का जो कष्ट है उसको अपना कष्ट नहीं मानते। अपि च समर्था देशा, और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा की भावना रखते हैं। तेसाम उपरि शवक्यम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र, संसार में सब जगह विद्वेषस्य, द्वेष की, शत्रुता की, हिंसाया च, और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासे अपि अवरुद्ध भवति, देशों का विकास है वो भी बाधित है, रुक गया है। ठीक है, इसके बाद है इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत ही आवश्यक है। यत् कि एक देश है अप्रेण देशेन सह, एक देश अप्रेण होता है दूसरे देश के सह साथ, निर्मलेन हृदयन, निर्मल या शुद्ध हृदय, हृदय बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, बंधुता या भाईचारे का व्यवहार करे। एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल या शुद्ध हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, संसार के लोगों में इयं भावना आवश्यकी, संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसिता अविकसितो देशो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः का अर्थ है इससे, विकसित और अविकसित देशों के बीच में, बीच में स्वस्थ स्पर्धा प्रतियोगिता भविष्यति होगी। इससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में जो स्पर्धा है, जो प्रतियोगिता है वो स्वस्थ होगी। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के सहयोगेन च, और सहयोग से समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में और मैत्री भावना के क्षेत्र में समृद्धि से को प्राप्त करने में समर्थ। सूर्यस्य चंद्रस्य च, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र, सब जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि, प्रकृति भी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, जो प्रकृति है वो सबके साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः, इसलिए हमें भी, सर्वै परस्परम, आपस में, सभी को आपस में, वैर भावना है उसको अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुता या विश्व भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। तस्मात् अस्माभिः, इसलिए हमें भी, सर्वै परस्परम, सभी को आपस में मिलकर, वैर भावना को छोड़कर विश्व भाईचारे की जो स्थापना है उसको करना चाहिए, उसको स्थापित करना चाहिए, विश्व बंधुता को स्थापित करना चाहिए। अतः इसलिए विश्व से कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए एतादर्शी भावना भवेत, यह भावना होनी चाहिए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम,
उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात अयम, अयम का अर्थ है यह, निज अपना है, पर परोवेति पराया है, गणना लघु चेतसाम गिनती, गणना का अर्थ है गिनती, लघु चेतसाम होता है संकीर्ण या छोटे विचारों वाले, छोटे मन वाले। उदार चरिता नाम तू, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले हैं वे मनुष्य अपने, जो वसुदेव कुटुंबकम पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। उदार मन वाले व्यक्ति पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। दोबारा से देखो, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जिस प्रकार से समान रूप से फैलता है, प्रकृति अपि सर्वस्व समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः, इसलिए हमें भी आपस में मिलकर बैर भाव की भावना को छोड़कर विश्व बंधुता स्थापित करनी चाहिए, विश्व भाईचारे से रहना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए यह भावना भी है, भावना रखनी चाहिए। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना, ऐसी गिनती जो छोटे हृदय वाले, छोटे मन वाले लोग हैं वो करते हैं। उदार मन वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उसका परिवार है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।